नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के अंदर इस वीक हमारा व्यू क्या रहेगा। निफ्टी किन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर काम कर सकती है और निफ्टी का ट्रेंड इस वीक बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है या किसी भी तरह का कोई भी ट्रेंड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीक बात की थी निफ्टी के अंदर इस वीक में क्या क्या हो सकता है, और जैसा कि आपने देखा, हमने निफ्टी के अंदर बताया था 200 की मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि डेली टाइम फ्रेम में है, निफ्टी हर बार सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ का एक बाउंस बैक दिखाती है। और हमने इस वीक में यही देखा कि निफ्टी ने 23,300 के आसपास सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ का बाउंस बैक दिखाया। हमने पीछे लास्ट वीक में हमने बात की थी निफ्टी के अंदर 23,100 से 23,300 के आसपास सपोर्ट लेवल निकल कर आता है और निफ्टी ने बिल्कुल वहीं पर अपना सपोर्ट लेवल दिखाया। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी निफ्टी लगभग यहीं पर सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस वीक यही हमने देखने को मिला। मार्केट के अंदर 23,100 23,300 के आसपास एक बहुत ही अच्छी मूव हमको शुक्रवार को देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुक्रवार की कैंडल में लगभग 23,365 से बाउंस बैक आकर 23,925 तक लगभग 550-600 पॉइंट की मूव आपको शुक्रवार को देखने को मिली और निफ्टी ने लगभग अपनी 5 कैंडलों को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। हमने लास्ट वीक में एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी, उसको हम एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के ऊपर हमने ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी। हमने उस वीडियो के अंदर ये बताया था आपको, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर दो बड़े लेवल अचीव हो सकते हैं, जो कि 24,500 और 25,200 के आसपास के निकल कर आए थे। और निफ्टी के अंदर अभी ये बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने यहाँ पर, और बिल्कुल इसी लेवल पर निफ्टी खड़ी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी के अंदर हमारा व्यू क्या रहेगा। तो दोस्तों, पहले हम ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं और निफ्टी के छोटे चार्ट पर चल पड़ते हैं 15 मिनट के। यहाँ से हम निफ्टी के कुछ सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर पहला सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 23,770। पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा छोटा है। लेकिन दूसरा बड़ा सपोर्ट लेवल निफ्टी का जो निकल कर आएगा वो है 23,560। 23,560 निफ्टी का दूसरा सपोर्ट लेवल है। और तीसरा सपोर्ट लेवल, अगर हम तीसरे लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 23,300 रुपये। 23,300 रुपये अब निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, जिसका इस वीक में निफ्टी को ये लेवल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल निफ्टी का बन चुका है 23,300 रुपये। अब कुछ रेजिस्टेंस लेवल की बात भी कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को 1 आवर पर जाना पड़ेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इस वीक के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है निफ्टी का, जो है 24,100 रुपये। 24,100 रुपये पहला रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का निकल कर आता है। और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल अगर हम बात करें तो निफ्टी का निकल कर आएगा 24,500। 24,500 निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है।
और जो तीसरे रेजिस्टेंस लेवल की बात भी करें तो हम वो भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, जहाँ पर निफ्टी के अंदर मंथली एक्सपायरी होगी, तो इसके अंदर बड़े बड़े मूव आने की संभावना निफ्टी के अंदर है। तो इसके लिए हम तीसरा भी रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं, जो है 24,700। 24,700 अगर इसका तीसरा निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है, और पूरी की पूरी अगर हम रेंज की बात करें निफ्टी के अंदर, तो वो 23,300 से 24,700। इस वीक के लिए हमारे को ये रेंज मैक्सिमम यही रेंज दिखती है, 23,300 नीचे की तरफ निफ्टी का बॉटम, और 24,700 रुपये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल। ये दो रेंज आप नोट कर लीजिए, निफ्टी इसी के बीच में कारोबार कर सकती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी का ट्रेंड इस वीक क्या रह सकता है हमारे हिसाब से। उसके लिए हमारे को पहले ये सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हटाने पड़ेंगे, ताकि चार्ट को हम थोड़ा क्लियर देख सकें। तो जैसे दोस्तों हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखा था निफ्टी के अंदर, एक बार हम ट्रेंड लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो निफ्टी में इस वीक एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। जहां तक मेरे को लगता है निफ्टी शायद इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी, और ऊपर की तरफ का मूव और जो हमने अभी लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी उन लेवलों को अचीव कर सकती है। और अगर हम देखें तो निफ्टी इस वीक तेजी की पोजीशन में रह सकती है, और ये तेजी की पोजीशन किस टाइम रिवर्स होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को 15 मिनट के चार्ट पर आना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखिए, अगर जो 15 मिनट की चार्ट पर 200 की मूविंग एवरेज को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड रिवर्स होगा। जब तक 23,900 इस टाइम निफ्टी खड़ी है, और जो 23,700 रुपये के आसपास 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है अभी। तो अगर निफ्टी जब तक इस मूविंग एवरेज को 200 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक आप सोच सकते हैं निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड जारी रहेगा। और जब तक ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती, जब तक डाउन ट्रेंड की निफ्टी के अंदर दोबारा शुरुआत नहीं होगी। तो आप ये लगाकर चलें, जब तक ऊपर निफ्टी जा रही है इसको एक स्टॉप लॉस की तरह आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऊपर हल्की हल्की ऊपर की तरफ जाती रहेगी जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी। अब हम निफ्टी में कुछ ऊपर के टारगेट देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर ऊपर के टारगेट क्या निकल कर आ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम हटा लेते हैं और इसको 1 आवर के चार्ट पर हम निफ्टी को ले जाते हैं। अब हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देख लेते हैं निफ्टी के अंदर, जहाँ से बाउंस बैक स्टार्ट हो गया है, अब क्या क्या टारगेट निकल कर आते हैं। तो पहला टारगेट निफ्टी के अंदर जो निकल कर आता है 0.38% रिट्रेसमेंट होने के बाद 24,400 पहला टारगेट निफ्टी का निकल कर आता है। और दूसरे टारगेट की बात की जाए तो 25,100 के आसपास निफ्टी का दूसरा टारगेट निकल कर आता है। तो आपको अगर निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ ही कोई पोजीशन बनानी है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज रहेगा। और अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये टारगेट निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। हमारी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स तभी होगा जब 15 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज को वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। और इसकी इंपॉर्टेंस भी हम एक बार देख लेते हैं चार्ट पर। ये आप नोट कर लीजिए, दो लेवल। 15 मिनट के चार्ट पे हम दोबारा जाते हैं, तो 15 मिनट की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए दोस्तों, जब से डाउन ट्रेंड निफ्टी के अंदर स्टार्ट हुआ है 26,300 से, ये लगभग सितंबर की बात है, तो निफ्टी बार बार सपोर्ट कहां पर ले रही थी। देखो दोस्तों, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ये फॉल्स ब्रेकआउट किया था, 5 बार और 6 बार निफ्टी ने लगभग 15 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है।
अगर जो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा और यही हमारा ट्रेंड रिवर्सल मूवमेंट होगा। जब भी मार्केट निफ्टी अपनी 200 की 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी तभी निफ्टी के अंदर नीचे का ट्रेंड दोबारा स्टार्ट होगा। तो दोस्तों लेवल्स को अच्छी तरह से याद रखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।